इंडिगो संकट पर इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, देश भर के एयरपोर्ट पर लोगों में नाराजगी। इंडिगो से नाराज मुसाफिरों का गुस्सा, फ्लाइट की जानकारी नहीं मिल पा रही। इंडिगो संकट को लेकर देश भर के एयरपोर्ट पर लोगों में भारी नाराजगी देखी जा रही है। इससे मुसाफिरों में इंडिगो को लेकर भारी नाराजगी है। जानकारी के मुताबिक आपको बता दें कि मुसाफिरों को फ्लाइट नहीं मिल पा रही थी, जिसके बाद अब बड़ा अपडेट इस मामले में सामने आया है। बता दें कि डीजीसीए ने अपना फैसला वापस ले लिया है। वीकली ऑफ वाला जो फरमान सुनाया गया था, जो एक फैसला लिया गया था पायलट के रेस्ट को लेकर, केबिन क्रू की छुट्टी को लेकर, उस फैसले को वापस ले लिया गया है, जिसके बाद अब हालात सुधरते हुए नजर आएंगे। देश भर में इंडिगो की फ्लाइट्स कैंसिल हुई। दिल्ली से भी तमाम उड़ानें जो हैं इंडिगो की रद्द हुई थी। जम्मू की उड़ानों पर भी असर पड़ा था। देश भर में इंडिगो की फ्लाइट्स रद्द हो रही थी और कई मुश्किलात इस बीच लोगों को पेश आई हैं। कोई अपने इलाज के लिए जा रहा था, कोई शादी अटेंड करने के लिए जा रहा था। एक ऐसा जोड़ा था जो अपने ही रिसेप्शन पार्टी में जा रहा था, लेकिन वो फ्लाइट डिले होने की वजह से नहीं पहुंच सके। और इस खबर पर मजीद चर्चा करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर हालात कैसे बने और अब इसका हल क्या है। विंग कमांडर प्रफुल्ल बख्शी साहब इस वक्त हमारे साथ, एविएशन एक्सपर्ट एंड सिक्योरिटी एक्सपर्ट, जुड़ गए हैं चर्चा में। खैर मकदम करते हैं। सबसे पहले प्रफुल्ल जी, आपसे समझेंगे, क्योंकि एक फरमान आता है, कहा जाता है कि सेट ऑफ गाइडलाइंस डिसाइड किए गए थे पायलट और केबिन क्रू की छुट्टियों को लेकर, जिसके बाद ये पूरा तनाजा हुआ था। तो ये हालात आपसे तफसील से हम समझना चाहेंगे। देखिए इनाम जी, ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि एयरलाइंस जो हैं ये प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशंस हैं। ये ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट कमाने के लिए ये खिलवाड़ करते हैं या मिसमैनेज करते हैं पायलट के रेस्ट टाइम पे। उनको ज्यादा से ज्यादा क्रू की अवेलेबिलिटी हो, तो इस बात को लेकर पिछले 25-30 साल से एयरलाइन में ये प्रॉब्लम चल रही है। पायलट इस पे ऑब्जेक्शन उठाते हैं क्योंकि उनकी सेहत पे असर पड़ता है और ये रिस्की काम बन जाता है जब 200-300 पैसेंजर्स के साथ में आप फ्लाई कर रहे हो, आप फटीग्ड हो, आपने नींद पूरी नहीं करी। तो इस बात को लेके बड़े चर्चे रहे हैं, बहुत डिबेट्स हुई हैं। और जब इंडिगो के पायलट्स ने इस बात के ऊपर सीरियस कदम उठाया तो उनको 400 फ्लाइट कैंसिल करनी पड़ी। पर पब्लिक पे बहुत प्रेशर आया, लोगों की प्रताड़ना बढ़ी, तो डीजीसीए ने फिर वो अपना पुराना ऑर्डर वापस लेने की कोशिश करी। मेरा कहने का मतलब ये है कि एक पूरा का पूरा नियम बनाना चाहिए और एक्सपर्ट को बैठा के बनाना चाहिए और डीजीसीए को ये देखना चाहिए कि जो रूल बना है उसमें अमल करें। अगर रूल ऐसा है कि जो अमल नहीं किया जा सकता तो उसको मत बनाएं। और उसकी क्या प्रॉब्लम है? क्या एयरलाइन को ज्यादा पायलट लेने हैं या उनको कुछ ऐसी चीज करनी है या और रिस्ट्रिक्शन लगानी है, वो लगाइए और उसके लिए एयरलाइन को कंट्रोल करिए और पेनलाइज करिए। ये नहीं हो सकता कि आप एयरलाइन को भी कहें कि आप काम करिए और रूल भी लगाइए और रूल पे अमल भी मत करिए। तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी डीजीसीए की है और डीजीसीए लगाम लगा के रखे एयरलाइन पे, और नहीं तो एक ऐसी इंडिपेंडेंट बॉडी बनाई जाए जो कि बिना पॉलिटिकल प्रेशर के काम करे और वो सिर्फ अपने देश के सिटीजन्स के हित में काम करे, ना कि किसी पॉलिटिकल प्रेशर के अंदर। बिल्कुल, क्योंकि पूरा कैओस जो था 2 दिनों का, हमने देखा कोई मेडिकल चेकअप्स के लिए जा रहा था, बहुत से काम ऐसे थे जो बेहद ज़रूरी थे, लोगों के वो डिले हुए हैं। इसके पीछे जो नुकसान है ज़ाहिरी तौर पर वो काफ़ी बड़ा प्रफुल्ल जी इस वक्त नज़र आता है। और जैसे कि आपने जिक्र किया कि अगर कोई प्लान बनाया जा रहा है तो उसके इम्प्लीमेंटेशन के बारे में पहले से ख्याल किया जाए। अगर आप पायलट्स के बारे में सोच रहे हैं, क्रू के बारे में सोच रहे हैं और एयरलाइंस निगलेक्ट होती है तो उसमें भी नुकसान होगा। अगर इसी का दूसरा पहलू देखा जाए तो फिर उनकी नींद भी ज़रूरी है, उनका रेस्ट लेना भी जरूरी है, उनकी छुट्टियां भी जरूरी हैं। तो क्या हल दिखाई देता है इसका? इसका हल ये है कि एक इंडिपेंडेंट बॉडी अलग से बनाई जाए, नेशनल एविएशन फोरम, और उसमें एयरफोर्स के लोग और इंडिपेंडेंट एविएटर्स के और जुडिशियल सिस्टम के लोग बैठ के, जो किसी भी पार्टी से कनेक्टेड नहीं है, वो इस बात को तवज्जो दें, क्योंकि एयरलाइन फ्लाइंग एक ऐसी सेंसिटिव एक्टिविटी है जिसका कि स्पेशल कंट्रोल होना चाहिए, क्योंकि ये बहुत ज्यादा ही रिस्क पैदा कर सकती है। ये 2-3 ऐसी संस्थाएं हैं जैसे एयरलाइन, रेलवेज एक्सेट्रा, इनके लिए कोई भी
अब जैसे कि गवर्नमेंट का प्रेशर आए, गवर्नमेंट अगर पॉलिटिकल प्रेशर में काम करेगी तो ये बात नहीं चलेगी। ये इसको बिल्कुल नॉन पॉलिटिकल एंगल से इसको चलाना पड़ेगा और एयरलाइन के लिए एक अलग फोरम बनाना पड़ेगा। और मैंने ये सजेशन बहुत पहले दिया था कि अगर कंट्री में एक और फ्लाइंग संस्था हो जिसको ऑक्सिलरी एयरफोर्स कहते हैं, उसमें पायलट्स और इंजीनियर्स होते हैं जो एयरफोर्स के भी काम आए, लड़ाई के भी काम आए, और इमरजेंसी में अगर एयरलाइन कोई तकलीफ आ रही है तो उनको पायलट्स मुहैया कराएं, उनको टेक्नीशियन मुहैया कराएं और टेक्निकल सपोर्ट मुहैया कराएं। पर इसके लिए प्लानिंग की जरूरत है और दोबारा और काम करने की एक नए सिरे से जरूरत है। ये पॉलिटिकल एक्टिविटी में काम नहीं आ सकता। बिल्कुल। और जिस तरह का अभी सिचुएशन देखने को मिला है, लोगों को तो परेशानियां हुई ही, लेकिन एविएशन सेक्टर के लिए भी इसे बड़े नुकसान के तौर पर देखा जा रहा है। क्या केओस जो ये हुआ था, इसके पीछे की वजह अभी तलाशने की कोशिश की जा रही है, लेकिन अगर नुकसान का ब्यौरा लिया जाए तो क्या नजर आता है प्रफुल्ल जी? नुकसान क्वेश्चन ये है कि जो डीजीसी है उसमें प्रोफेशनल लोग नहीं बैठाए जो इस बात को समझ सके और इस बात को लगा सके। जब इन्होंने रूल बनाया तो और ये क्यों नहीं देखा कि एयरलाइन के पायलट्स का अमल हो रहा है? नहीं, एयरलाइन के ऊपर लगाम लगाओ, उन पे इंस्पेक्ट करो, उनकी चेकिंग करो। ये सारा का सारा और कंट्रोल के ऊपर आएगा। हमको एयरलाइंस के ऊपर और ज्यादा अंकुश लगाना पड़ेगा और ज्यादा कंट्रोल करना पड़ेगा। बिल्कुल दुरुस्त कहा आपने। और इस तरह से एक फरमान जारी कर देना, एक ऑर्डर दे देना और उसके बाद उसे वापस ले लेना, तो क्या लगता है किसकी यहाँ पर मुदाखलत की ज़रूरत है? क्योंकि पायलट्स हैं, क्रू हैं, उनके जो मुद्दे होते हैं, उनके जो मसले मसाइल होते हैं, क्या उन्हें अटेंड किया जा रहा है? क्या उनकी बातों को सुना जा रहा है? क्योंकि वर्क प्रेशर भी इस तरह के सेक्टर में बेहद खतरनाक साबित हो सकता है। उनके हाथ में तमाम पैसेंजर्स की जो जिंदगी है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, और इसी वजह से कहा जाता है कि सर इस मामले में कम से कम कोताही नहीं बरती जानी चाहिए। ये है, यही तो मैंने बोला आपको कि इसके ऊपर इंक्वायरी की जाए और वो चीजें अमल की जाए जिससे कि ये खामियां दूर हो। अभी ये नहीं है, तभी तो पायलट एजिटेट क्यों कर रहे हैं? क्योंकि कोई उनकी सुन नहीं रहा है। तो ऐसा सिस्टम बने जिसमें उनकी सुनवाई हो और सुनवाई की जरूरत ही ना पड़े, ऑटोमेटिकली चीज होनी चाहिए। पायलट को गुहार लगाने की क्या जरूरत है? बिल्कुल दुरुस्त कहा आपने। और अब देखना होगा कि हालात को कैसे काबू में लिया जाता है, दोनों तरफ की बातें भी सुनी जाएं और उसका कोई हल भी निकले, यही कोशिश है। बेहद शुक्रिया आपका, आपने अपना कीमती वक्त दिया, चर्चा में आप हमारे साथ शामिल हुए।